इन्होंने औलाद को अच्छा साढ़े को एक नौजवान मौजूद है असा उनके को नात और मनकबत और कलाम सुनते हैं असा बतौर नौजवान उनसे सवाल कर सकते हैं कि हुज़ैफा ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छी तरबियत अता की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर इंतहाई मेहनत की है और हर हवाले से जो है ना मुझे निखारने की कोशिश की है। तालीम हो, तरबियत हो, किसी भी हवाले से उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि इंसान सोच कर हैरान रह जाता है कि ये कैसे कर लेते हैं। और उसका सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजीब दुआ ज़िक्र की कि इबादुर रहमान, अल्लाह के कुछ बंदे होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उनमें से एक क्वालिटी अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, कि अल्लाह मुझे मेरा जोड़ा ऐसा अता फरमा कि जो हमारे लिए आँखों की ठंडक का सामान बने, हमारी औलाद ऐसी बना जो हमारी आँखों की ठंडक का सामान बने। अब इसको समझाने के लिए हमारे असातिज़ा एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है, हम घर में गर्मी से बचने के लिए अगर एसी लेकर आते हैं, आकर कमरे में रख दें, कभी भी ठंडक हासिल नहीं होगी जब तक उस एसी का कनेक्शन हम बिजली के साथ नहीं जोड़ेंगे। जैसे हम उसको बिजली के साथ जोड़ेंगे हमें उससे ठंडक हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वालिदैन अपनी औलाद का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देंगे, इंशाअल्लाह उससे दुनिया की ठंडक भी हासिल होगी, कब्र की ठंडक भी हासिल होगी। और वहीं पर मैं अर्ज़ करूँगा, मैं बतौर नौजवान और मेरे जैसे मेरे जो दूसरे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनकी भी सूरह बनी इसराइल में एक ज़िम्मेदारी आयद फरमाई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि आपने वालिदैन के साथ एहसान करना है। एहसान का मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने नेकी की तो बदले में मैं नेकी करूँगा, ये तो अदले का बदला है। एहसान ये है कि बिल फ़र्ज़ी वल महाल, अगर उन्होंने किसी मौके पर आपके साथ खुदा न खास्ता ज़्यादती कर दी है, आप फिर भी नहीं कर सकते उनके साथ ज़्यादती। और इसी आयत में अल्लाह ताला ने एक नौजवान की 5 ज़िम्मेदारियाँ ज़िक्र की हैं कि उसकी वालिदैन के हवाले से और घर के बड़े अफराद के साथ ताल्लुकात के हवाले से उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मसलन मेरी एक ज़िम्मेदारी ये है कि मैं अपने वालिदैन को उफ़ नहीं कह सकता। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ुल लहुमा उफ़ नहीं कह सकते आप। उफ़ अपनी नागवारी के इजहार का सबसे छोटा लफ्ज़ है। जब मुझे उसकी इजाज़त नहीं है तो उनसे बदतमीज़ी की इजाज़त मुझे कैसे हो सकती है। और इसी आयत में अल्लाह ताला ने आगे फरमाया क़ौलन करीमा, वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए आपका स्टाइल क़ौलन करीमा होना चाहिए। सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि क़ौलन करीमा का मतलब ये है कि जब कोई ग़ुलाम अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाए, ज़र ख़रीद ग़ुलाम, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाए, फिर उसको पकड़ कर लाया जाए एक ऐसे आका के पास जो इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक है, उस मौके पर बात करते हुए ग़ुलाम का जो स्टाइल होगा, अल्लाह ताला फरमाते उसको क़ौलन करीमा कहते हैं। तो एक नौजवान का अपने वालिदैन से गुफ्तगू करने का स्टाइल क़ौलन करीमा होना चाहिए। वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूं, मेरे वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मैं ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने बहुत अच्छी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। अब हम बतौर नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करें जिससे माशरे में तवाज़ुन पैदा होगा। अच्छा जिवें गल होंदी पई आई कि भाई हज़रत ने एक वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी इस हवाले नाल जानी, हाफिज़ साहब ने भी उनके उत्ते बड़ी रोशनी पाती। मैं मतलब बड़ा मुतमईन हाँ कि सारा नौजवान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हवाले नाल गल पे करेंदे और ये साढ़े देखने वाले वास्ते बड़ी अच्छी हाफिज़ साहब बड़ी अच्छी गल है कि क्या जो जिवें तुसां फरमाया कि वालिदैन दे नाल हुस्न करीमा दे अंदाज़ क्या तुसां यानी बतौर यानी औलाद दे तुसां समझिया कि वालिदैन ने जिहड़ा हक अदा कर कीता तुसां अपनी सोसाइटी दे विच मुआशरे च मूव करेंदे अपना औलाद उमर दे नाल अपना फ़र्ज़ अदा करेंदे? जी इस हवाले से कोशिश ज़रूर करते हैं। लईस लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के हाथ में कोशिश है। बतौर इंसान होने के अगर किसी मौके पर मेरे से कोई ना कोई कोताही हो गई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला ने खुदा का पुतला जो ठहरा, अल्लाह ताला ने उसका इलाज भी इसी जगह पर सूरह बनी इसराइल में आगे ज़िक्र किया कि रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिलों में जो चीज़ें हैं ना अल्लाह उन्हें जानता है। और आगे फरमाया कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। तो जब मैं तौबा कर लूँगा, तौबा का मतलब ये होता है कि पिछले पर माफ़ी,
آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم. جب میں وہ کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں بے گناہ تقریباً تصور کیا جائے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا آدمی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر بطور اولاد میرے سے کوئی کوتاہی ہو جاتی انسان ہونے کے ناطے تو میں والدین سے معذرت کروں, اپنے اللہ سے معافی مانگوں, انشاءاللہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کرے گا, میری دنیا و آخرت میں نکھر جائے گی. بڑی خوبصورت گفتگو.